आपका प्रश्न है 140। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद ए कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, बी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है कहा जा रहा, सी एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 141। बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है? ए जिम्नोस्पर्म, बी टेरिडोफाइट, सी आवृतबीजी, डी ब्रायोफाइट। आपका प्रश्न है 142। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में एन, 2n तथा 3n स्थिति मिलती है, क्रमशः ए भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में, बी अंड, एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, सी अध्यावरण, सिनर्जिड तथा अंड में, डी अंड, बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। आपका प्रश्न है 143। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। ए बीजांड वृत्त से तिरछे, बी बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, सी बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, डी बीजांड वृत्त के समानांतर। आपका प्रश्न है 144। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए बीजांडाए में, बी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, सी गुरु बीजाणु में, डी आकिस्पोरियम में। आपका प्रश्न है 145। पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए पेलिनोलॉजी, बी मार्फोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी साइटोलॉजी। आपका प्रश्न है 146। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। आपका प्रश्न है 147। भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ए बी एम जोहरिया, बी बी जी एस स्वामी, सी आर एन कपिल, डी पी माहेश्वरी। आपका प्रश्न है 148। बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं। ए अधोभूमिक, बी भूम्युपरिक, सी सजीव प्रजता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 149। बीजांड के वृंत को कहते हैं। ए फ्यूनिकल, बी केरेनल, डी पेडिसिल, सी न्यूसिलस। आपका प्रश्न है 150। वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ता है। ए चालाजा, बी बीजांड द्वार, सी बीजांड काया, डी नाभिका। आपका प्रश्न है 151। बीजांड के बीजांड काया में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है, उसे क्या कहते हैं?
ए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, सी सहायक कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 152 अंड उपकरण में होती है। ए अंड पुजा, बी अंड व ध्रुवीय केंद्रक, सी अंड व प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, डी अंड व सहायक कोशिकाएं। आपका प्रश्न है 153 एक प्रारूपिक आवृत्ताबीजी भ्रूण कोश प्रायः है। ए एक कोशिकीय, बी 2 कोशिकीय, सी 5 कोशिकीय, डी 7 कोशिकीय। आपका प्रश्न है 154 पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। ए अंकुरित परागकण, बी बीज, सी अनिषेचित बीजांड, डी भ्रूण। आपका प्रश्न है 155 आवृत्ताबीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। ए एम्फिथ्रोपास, बी एथ्रोपास, सी एनाट्रोपस, डी सर्सिनोट्रोपस। आपका प्रश्न है 156 सामान्यतः कैप्सिला में भ्रूण पोष होता है। ए अगुणित, बी द्विगुणित मिला, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। आपका प्रश्न है 157 द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ए बीजपत्र, बी बीजांडकाया, सी भ्रूणपोष, डी भ्रूण। आपका प्रश्न है 158 हाइपेंथेरियम पुष्पक्रम पाया जाता है। ए पीपल, बी तुलसी, सी सागौन, डी मदार। आपका प्रश्न है 159 निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। ए मक्का, बी पुदीना, सी पीपल, डी चीड़। आपका प्रश्न है 160 भूमि फलनी फल है। ए आलू, बी मूंगफली, सी प्याज, डी अदरक। आपका प्रश्न है 161 यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः ए वायु द्वारा परागित होता है, बी कीट द्वारा परागित होता है, सी एक कीटभक्षी पौधा होता है, डी नपुंसक पुष्प होगा। आपका प्रश्न है 162 चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। ए ऑर्निथोफिली, बी मारमिकोफिली, सी मलेकोफिली, डी कापरोटिरोफिली। आपका प्रश्न है 163 वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। कोष्टक ए आकर्षक, बी छोटे, सी रंगहीन, डी बी एवं सी दोनों।
आपका प्रश्न है 164। मक्का में 10 जोड़ा गणसत्र है। इसमें कितने लिंकेज समूह होंगे? A 20, B 40, C 10, D 5। आपका प्रश्न है 165। किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? A टेनिन, B पेक्टोसेलुलोज, C स्पोरोपोलेनिन, D लिग्निन। आपका प्रश्न है 166। किसी ओव्यूल का शरीर, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपील तथा फ्यूनिकल यदि एक सीध में हो तो इसे कहते हैं? A ऑर्थोट्रोपाउस, B एम्फिलट्रोपाउस, C अनट्रोपाउस, D कैम्पिलोट्रोपाउस। आपका प्रश्न है 167। यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूणकोश घोड़े के नालनुमा हो तो इसे कहते हैं? A अनट्रोपाउस, B सर्चिनोट्रोपाउस, C एम्फिट्रोपाउस, D ऑर्थोट्रोपाउस। आपका प्रश्न है 168। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे कहते हैं? A अनीमोफिली, B एंटोमोफिली, C ओमोथोफिली, D माइमेकोफिली। आपका प्रश्न है 169। निम्नलिखित में से किसमें क्लीस्टगेमी होता है? A धतुरा, B पिटूनिया, C कोमेलिना, D ग्लेडियोलस। आपका प्रश्न है 170। यदि परागण एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच हो तो इसे कहते हैं? A जिनोगेमी, B जीटोनोगेमी, C पोरोगेमी, D इंटोमोफिली। आपका प्रश्न है 171। यदि परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे कहते हैं? A ऑर्निथोफिली, B माइमेकोफिली, C एंटोमोफिली, D चिरोप्टेरोफिली। आपका प्रश्न है 172। पक्षी द्वारा परागण को कहते हैं? A एंटोमोफिली, B माइमेकोफिली, C ऑर्निथोफिली, D चिरोप्टेरोफिली। आपका प्रश्न है 173। किसी आवृतबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होगी? A 8, B 16, C 24, D 48। आपका प्रश्न है 174। निम्नलिखित में कौन सही फल है? A नारियल, B सेब, C नाशपाती, D काजू। आपका प्रश्न है 175। लीची का खाने योग्य भाग है? A एंडोस्पर्म, B मेसोकार्प, C फ्लेशी एरल, D पेरिकार्प।
आपका प्रश्न है 176। एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी? A 400, B 500, C 600, D 800। आपका प्रश्न है 177। न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं? A पॉलिस्पर्मी, B TUHICHTE, C पार्थेनोकार्प, D पोलीएम्ब्रायोनी। आपका प्रश्न है 178। निम्नलिखित में कौन एंथा वॉल का हिस्सा नहीं है? A एंडोथीशियम, B एंडोथीलियम, C टापेटम, D मिडल लेयर्स। आपका प्रश्न है 179। एग एपरेटस बना होता है? A एग सेल, B सिनेजिड्स, C एंटीपोडल्स, D दोनों तथा B। आपका प्रश्न है 180। नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सिंसिशियम कहलाता है? A नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, B एंडोस्पर्म टेट, C एंडोस्पर्म का बाहरी स्तर, D इनमें से सभी। आपका प्रश्न है 181। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? A नारियल, B अरंड, C मटर, D मक्का। आपका प्रश्न है 182। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? A शरीफा, B सेब, C नारंगी, D लीची। आपका प्रश्न है 183। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? A केंद्रक, B रसधानी, C माइटोकॉन्ड्रिया, D सेंट्रियोल। आपका प्रश्न है 184। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? A अनिषेचित अंड, B सहायक कोशिका, C एटिपोडलस, D द्वितीयक केंद्रक। आपका प्रश्न है 185। इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? A शरीफा, B लीची, C आम, D मिरिस्टिका। आपका प्रश्न है 186। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है? A प्रारंभिक केंद्रक, B द्वितीयक केंद्रक, C सहायक कोशिका, D A B दोनों। आपका प्रश्न है 187। निम्न में से किसमें जल परागण होता है? A जलकुंभी, B कमल, C हाइड्रिला, D B और C दोनों। आपका प्रश्न है 188। अनुन्मील या परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है?
ए स्वपरागण, बी पर परागण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 189। स्पोरोजेनेसिस कहते हैं ए बीजाणु के विकास एवं निर्माण को, बी माइटोस्पोर्स के उत्पादन को, सी मायोस्पोर्स के उत्पादन को, डी युग्मज एवं भ्रूण के निर्माण को। आपका प्रश्न है 190। दो माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथीकस परागकोश किसमें पाया जाता है? ए ब्रासिका, बी धनिया, सी लेग्यूम्स, डी हिबिस्कस। आपका प्रश्न है 191। पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ए परागकण, बी बेर, सी पुष्प, डी फल। आपका प्रश्न है 192। स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ए 100, बी 50, सी 25, डी 20। सब्सक्राइब करें।